इस वक्त हम मौजूद हैं महंत नरेंद्र गिरी के पैतृक आवास पर। वो आवास जहां पर उनका बचपन बीता है, जहां पर वो अपने भाई बहनों के साथ खेले हैं। महंत नरेंद्र गिरी जी के बड़े भाई अशोक कुमार जी हमारे साथ में हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले ये जो घटना या ये कहा जाए ये जो हादसा हुआ है, इसके लिए कहा जा रहा है कि खुदकुशी कर ली, आप लोगों को यकीन हो रहा है? अब यकीन तो नहीं हो रहा, प्रकृति के आदमी नहीं थे, लेकिन अब भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो आएगी तो उसको माननी पड़ेगी। और हमारे कहने से कुछ होना नहीं है। और प्रदेश का आला मुखिया जब निष्पक्ष जांच का आदेश दे दिया है, आज उन्होंने घोषणा किया है, तो उस पर तो विश्वास करने पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, यहीं पर नरेंद्र गिरी जी का भी जन्म हुआ, आपका भी जन्म हुआ, क्योंकि आपकी उम्र से जो 5 साल ज़्यादा है, यहीं पर जन्म हुआ। तो क्या बचपन से किस साल की उम्र तक वो आप लोगों के साथ में रहे हैं और कब वो चले गए थे? इंटरमीडिएट परीक्षा तक हम लोगों के साथ रहे जी। उसके बाद वो गांव के आसपास ही उन्होंने पढ़ाई की? नहीं, सर्वी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज हामिदपुर, जहाँ पर मैं था टीचर, वहीं पर। जी, आप वहाँ पर टीचर थे और वहाँ पर उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। तो क्या उस दौरान क्या कुछ ऐसा था कि घर का माहौल ऐसा, माता पिताजी का नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं जी, स्वेच्छा से गए थे, कोई दबाव नहीं था। 2 भाई तो हमारे साथ ही रहे जी। एक पढ़ कर के एमएससी किए, समर भोगता है यूनिवर्सिटी की जी, दादरी में जी, ये 2 इंटर पढ़े दादरी में जी, इसलिए कोई ऐसा वो नहीं। आप 4 भाई और 2 बहनें हैं, जिसमें से नरेंद्र गिरी जी 18-20 साल की उम्र में चले गए थे घर से? हाँ, ऐसे इंटरमीडिएट की बात थी, इंटरमीडिएट अमूमन 18 साल हो गया। जी जी जी। उसके बाद में चले गए, तो फिर वो कब तक जो है आप लोगों के संपर्क में नहीं थे और कब आपके सीधे संपर्क में आए? हमारे संपर्क में सन 2000 जी, कुंभ था जी, उसी में मतलब डेथ हो गई। तो तो पहचानने में तो आ ही गए भले, अच्छा। लेकिन वैसा तो था नहीं कि घर का आदमी नहीं पहचान। बिल्कुल, उन्होंने पहचान लिया था आप लोगों को जब हमको बात जी पहचान लिया था? तो क्या लिया था, और निरंजनी अखाड़े उसमें थे तुम जी, मतलब प्रवेश मिला उसमें, अवॉइड किया उन्होंने, लेकिन जब पहचान लिए तो भेंट करनी पड़ा। उन्होंने कुछ बताया कि 20 साल की उम्र में चले गए, फिर वो गए कहाँ थे? उन्होंने ये बताया कि मतलब एक संत से भेंट हुई, हम संन्यास ले लिए। बल्कि मैंने प्रयास भी किया कि अब लौट आओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मतलब, लेकिन उस समय वे महंत हो चुके। मतलब आपने जब वो आपसे मिले हैं साल 2000 के आसपास, तो उस दौरान आप लोगों ने प्रयास किया कि वो एक बार फिर से गृहस्थ जीवन में वापस आए? उन्होंने मना कर दिया? क्या कहा उन्होंने? कहा नहीं। अच्छा, तो फिर उसके बाद में वो महंत हो गए थे, जिम्मेदारी मिल गई, तो क्या आप लोग उसके बाद भी जो है उनसे संपर्क में थे? नहीं, संपर्क नहीं। उसके बाद उन्होंने घर से कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, तो क्या जो है साल भर में एक आधा बार आप लोगों का मिलना जुलना होता था? क्या कुछ बातचीत होती थी? आपसे हमने बता दिया कि अचला सप्तमी और उसमें जैसे आम आदमी जाता था भंडारे में, हम लोग जाते थे जी, भंडारा ग्रहण करने चले जाते। लेकिन घर परिवार की या कौन कैसा है कोई चर्चा नहीं जी। तो मतलब पूरे परिवार से एक तरह से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था? जी जी, पूरी तरह से। और इस सब के बीच में अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं या जो है एक सुसाइड नोट सामने आया है, इसमें हम कोई टिप्पणी करने से मजबूर हैं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। जी जी जी। लेकिन निश्चित तौर पर चौंकाने वाला जो है ये घटना है। तो फिलहाल अशोक जी का साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 20 साल की उम्र में घर से चले गए। यही वो जो है घर पैतृक निवास है जहाँ पर बचपन से लेकर के जब पैदा हुए उसके बाद से लेकर के करीबन 18-20 साल की उम्र तक रहे अशोक जी, क्योंकि वो उम्र में 5-7 साल बड़े हैं, लिहाजा इनके साथ में ये जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसी कॉलेज में उन्होंने इंटर की भी पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद में वो घर छोड़ के चले गए। जब सामने आए तो साधु सन्यासी बन चुके थे। बताया कि राजस्थान के एक महंत थे, उनके साथ में वो रहे और उन्होंने वहाँ दीक्षा ली और अब उनका घर परिवार से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद से साल 2000 के बाद से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा, अब मैं साधु सन्यासी बन चुका हूँ। और अशोक जी की माने तो कोशिश ज़रूर की गई कि वो गृहस्थ जीवन में वापस आए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद से साल भर में एक आधा बार मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन घर परिवार को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं।
ये परिवार वाले भी वहाँ जाते थे, दर्शन करते थे, वो प्रसाद ग्रहण करते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है उसने परिवार को भी चौंका जरूर दिया है, और अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए कि आखिर नरेंद्र गिरि जी की मौत की वजह क्या है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।